अपना रुतबा दिखाया और डायरेक्टली धमकी दी, तो अब भला मिस्टर यशवर्धन पीछे कैसे रह सकते थे। उन्होंने एक ही झटके में नक्श को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर डाली थी। कुछ देर सोचने के बाद नक्श ने कार्तिक, हिमानी, आकाश, रवीश और बाकी लोगों को कॉल किया। नक्श सर, ये सब क्या चल रहा है? भानुशाली परिवार ने अचानक से शेयर मार्केट और शहर की इकोनॉमी पर अटैक क्यों किया? भानुशाली परिवार की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें शहर की बाकी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने में कोई दिक्कत होगी। हालांकि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी शहर की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए। नक्श सर, आप सिर्फ इतना बताएं कि हमें क्या करना है। भले ही कुछ भी हो जाए, हम हमारी पूरी ताकत के साथ आपको सपोर्ट करेंगे। अगर शेयर मार्केट स्टेबलाइज हो गया तो हम उसके बाद पैसों का तांडव कर सकते हैं। 1 घंटे बाद सूरत शहर में कुछ शॉकिंग हुआ। सभी की आंखों के सामने भानुशाली ग्रुप सबसे पहले बाहर आया और शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला। उसके बाद कार्तिक, हिमानी और बाकी सभी ने इस तरीके को फॉलो किया। सभी ने अपने करोड़ों रुपए बाहर निकाले और सूरत शहर के शेयर मार्केट में लगा दिए। एक साथ इतने सारे फंड्स के इन्वेस्टमेंट ने सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर दिया था। शाम को जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो फाइनली नक्श की पलटन ने उसे स्टेबलाइज कर दिया था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। कहिए ऑफिसर अवंतिका, आज आपने मुझे कैसे याद किया? कॉल उठाते ही नक्श ने कहा, 1 घंटे में मुझे एसीबी बैंक में आकर मिलो। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और मुझे इस बारे में तुमसे डिटेल में बात करनी है। नक्श सीधा एबीसी बैंक के लिए निकल गया। क्योंकि सूरत शहर की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा था, इसलिए सभी लोगों को अपनी सेविंग्स को लेकर काफी चिंता थी और सभी अपना पैसा निकालने के लिए भारी संख्या में बैंक पहुंच गए थे। तभी ऑफिसर अवंतिका की नजर नक्श पर पड़ी। नक्श, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अरे आपने ही तो मुझे बैंक आने के लिए कहा था, भूल गई क्या? सोचा बैंक में हूं तो थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेता हूं। उसी समय अचानक से बैंक का अलार्म बजा। भागो भागो, सभी भागो, रॉबर्स आ गए हैं। सभी लोग दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सर के पीछे रखें और चुपचाप जमीन पर बैठ जाए। लेकिन उससे पहले जिसके पास जो भी कीमती सामान है उसे बाहर निकाल दिया जाए। जो बोला है उसे शांति से करो, वरना सभी को गोली मार दूंगा। हालांकि ऑफिसर अवंतिका के दिमाग में इंसाफ की चिंगारी दौड़ रही थी, लेकिन वहां पर कई सारे लुटेरे थे और अकेले अवंतिका कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से बैंक में इतने सारे इनोसेंट लोग भी थे। ऐसे में कुछ भी करना बेहद खतरनाक हो सकता था। इसलिए जैसा उस लुटेरे ने कहा, अवंतिका ने वैसा ही किया और घुटने टेकते हुए जमीन पर बैठ गई। उसी समय उन रॉबर्स के लीडर ने एक बैंक स्टाफ के सर पर बंदूक रखते हुए कहा, तुम लोग कोऑपरेट करो, वरना मौत का मातम इस आदमी से शुरू हो जाएगा। जल्दी से हमें 50 करोड़ रुपए ला कर दो। इससे पहले कि अवंतिका कुछ समझ पाती कि ये सब चल क्या रहा है, नक्श तुरंत ही एक रॉबर के पास पहुंच गया और अपनी चाल चलते हुए उसके हाथ पर एक लात मारी, जिससे उसके हाथ से वो गन नीचे गिर गई और सही मौके का इंतजार करते हुए नक्श ने उस आदमी के सर पर एक मुक्का जड़ दिया। उसी समय एक और आदमी पीछे से नक्श की ओर बढ़ा। उसके हाथ में भी चाकू था। हालांकि उन सभी के पास गन थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सभी जमीनी लड़ाई करना चाहते थे। खैर, उस आदमी का पीछे से हमला करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा नक्श इतना तेज था कि उसने तुरंत ही उसके हमले को रोका और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने सामने किया और एक जोरदार लात मारी, जिससे वो उछलता हुआ सामने से आ रहे 2 और रॉबर्स के ऊपर जा गिरा। एक एक करके सभी लोग नक्श के सामने अपनी काबिलियत आजमा रहे थे, लेकिन रिजल्ट सेम था, सभी जमीन पर पड़े थे। अब तुम्हारी बारी। नक्श ने उस आदमी का लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ दिया था। डर के मारे उसने अपने कांपते हुए हाथों से ट्रिगर पीछे किया। नक्श जोर से चिल्लाया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में उस आदमी ने गन पॉइंट की, वहां पर एक छोटी बच्ची बैठी थी। क्योंकि उस लीडर के हाथ कांप रहे थे, इसलिए गोली कहीं पर भी चल सकती थी। जैसे उसने ट्रिगर दबाया, वैसे ही नक्श ने एक फ्रैक्शन से भी कम समय में उस लीडर के हाथ का डायरेक्शन देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए कूदा। वो बच्ची तो बच गई, लेकिन वो बुलेट सीधा नक्श की कमर पर लगी। क्या इस कहानी के हीरो की होगी ये आखिरी बहादुरी? अगर नक्श को कुछ हुआ तो कैसे जी पाएगी अनिका अपने परिवार में ही मौजूद शैतानों के बीच? क्या नक्श और अनिका का प्यार सिर्फ कागजी बनकर ही रह जाएगा? और क्या एक बार फिर अच्छाई के सामने बुराई की होगी जीत?
ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।